कई बार ना हम जैसा चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं और जितना करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम जितना कर सकते हैं वो भी ना करें। मैं बात कर रही हूँ इस बारे में कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं 7 आवर स्टडी चैलेंज 7 डेज़ तक आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसमें से ना आज है 5वां दिन, और पिछले 3 दिन तक ना मैं 7 आवर स्टडी चैलेंज में 7 आवर कंप्लीट नहीं कर पाई। वो टारगेट मैं अचीव ही नहीं कर पाई, लेकिन मैं कोशिश लगातार करती रही कि धीरे धीरे मैं इस पर काम ज़रूर करूँगी। वो बात मेरे दिमाग में था कि मुझे करना है, और मुझे ये भी पता था ना कि एक ना एक दिन थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन हमें अपना रूटीन को सेट करने में टाइम लगता है, और मैं कर लूँगी। लेकिन अगर मैं ये चैलेंज नहीं लेती ना तो मैं इतना खुद को पुश नहीं कर पाती। मैं खुद को लगातार पुश की और मैं सोचती रही कि कहाँ से टाइम बचाया जा सकता है। और जब आप चैलेंज लेते हैं ना तो सच में एक प्रेशर क्रिएट होता है आपके दिमाग पे, और जितना टाइम बचता है ना उसमें आप पढ़ाई कर पाते हैं। जैसे 10 मिनट का कभी टाइम मिलता है, या फिर जब आप चैलेंज के बिना पढ़ाई करते हैं ना तो 5 घंटे हो गया तो सोचते हैं कि रात हो गया है तो अब इनफ है, हो गया पढ़ाई। लेकिन जब हम चैलेंज लेते हैं ना तो हम सोचते हैं कि थोड़ा देर और पढ़ेंगे, आधे घंटे बचा है तो वो भी कर लेते हैं। और घर में बहुत सारा काम होता है। इस काम के साथ ना 7 आवर स्टडी चैलेंज पूरा करने के लिए ना अपने आप को ना बहुत सच में मतलब बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है। पूरा दिन भागम भाग हो जाता है, कुछ भी करो। मेरा तो यही है कि एक काम करती हूँ और जैसे ही टाइम मिलता है ना मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और घर में बच्चे होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा काम फैल जाता है। मतलब वो काम जिसका कोई मतलब ही नहीं है वो भी काम हो जाता है। ऐसे ही बेवजह का हर दिन बेडशीट हटाना, इतने सारे कपड़े बिखेर देना। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम उस चीज़ को ना ये बोल के नहीं छोड़ सकते हैं कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं अभी नहीं करूँगी। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं ना जो ये सोचती है कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं बाद में पढ़ाई करूँगी। हमें वो गलती नहीं करना है, क्योंकि कोई भी टाइम ना आसान नहीं होता है। हर टाइम ना अपने आप में हार्ड होता है, और जब वो वक्त बीत जाता है ना तो हमें समझ में आता है कि हम उस टाइम पे वो कर सकते हैं। जैसे मैं अपना बताऊँ ना तो मैं शादी से पहले ना तैयारी करती थी, लेकिन अब सोचती हूँ ना कि काश मैं उस टाइम इतने अच्छे से कर ली होती तो उतना टाइम भी मिलता था तो आज इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर आज भी नहीं करूँगी, सोचूंगी कि मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो करूँगी, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ना जितना भी हो सके उतना ही कीजिए। मैं यही शुरुआत में बात कर रही थी कि हम चाहते तो बहुत है, मैं भी चाहती हूँ कि जितना टारगेट लिखूँ ना वो सारे टारगेट अचीव कर लूँ। 7 आवर में भी ना एक टारगेट मेरा बच जा रहा है करंट अफेयर्स का, मैं उस पर भी काम करूँगी। मैं करंट अफेयर्स नहीं कर पा रही हूँ। मैं सोची थी ना कि 40 से 50 मिनट मैं करंट अफेयर्स को डेली दूंगी, लेकिन मेरा मैथ और रीजनिंग ही मतलब अभी इतना ज़्यादा उसका लूप होल्स है ना कि मैं उसी पे काम कर रही हूँ। बहुत जल्द मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ूंगी और मैं वो भी शेयर करूँगी आप सब के साथ। तो यही मैं बोल रही थी कि हम जितना कर सकते हैं ना उतना हमें ज़रूर करना चाहिए, और एक ना एक दिन हम वो टारगेट भी अचीव कर लेते हैं जो हमारे दिमाग में होता है, जो हम सोच रखे होते हैं अपने दिमाग में। मतलब जैसा हम सोचते हैं ना उस प्लान को ना एक्शन में लाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो चीज़ ज़रूर होता है। जैसा कि हम प्लान तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में ना, उस पर काम करने में ना हमें बहुत टाइम लगता है। बहुत चीज़ें कभी कभी इधर उधर हो जाता है। जैसे ये चैलेंज ही है तो बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। शुरुआत के 3 दिन में ना मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सोच रही थी कि मैं चैलेंज ही क्यों ली जब मैं उसे अचीव ही नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं बोलूँगी ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सोची कि मैं कहाँ कहाँ से टाइम बचा सकती हूँ। तो जब भी मैं बोलूँगी ना कि आपके पास 24 घंटे हैं, आप उसमें से सोचिए, एक कॉपी पेन पे लिखिए कि आप कहाँ कहाँ से टाइम बचा सकते हैं। पता है एक सबके साथ, पूरे फैमिली के साथ रहने में ये भी होता है ना कि आप हर काम को ना, बहुत सारे काम को छोड़ नहीं सकते। लेकिन मैं थैंक यू बोलूँगी भगवान को कि फैमिली सपोर्टिव है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग काम करती हूँ। मुझे जब टाइम मिलता है ना, कोई प्रेशर नहीं है कि ये काम अभी ही करना है। जैसे कपड़े फोल्ड करना है तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कि इधर उधर कपड़े रखे हुए हैं, मुझे जब टाइम मिलेगा ना तब करूँगी। पहले जो ज़रूरी है ना वो काम ज़रूरी होता है। मैं खुद को यही समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, जो काम ज़रूरी है ना, पढ़ना ज़रूरी है तो पहले पढ़ाई करेंगे। जब पढ़ाई में मन ना लगे ना तब बाकी का काम करेंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। वो लाइफ भी हम डिज़र्व करेंगे एक दिन कि इन कामों के लिए
हम किसी को रखें, ये काम खुद से ना करें। मेरा यही है कि मतलब मैं अपनी लाइफ को ना एक ऐसा बनाना चाहती हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से वो कर पाऊँ जो मैं चाहती हूँ। जिस लायक हूँ मैं, जो मैं डिज़र्व करती हूँ ना, वो लाइफ मैं ज़रूर बनाऊँगी। और मैं ऐसा सबको बोलती हूँ ना कि आप जिस लाइफ को डिज़र्व करते हैं ना, आप उसके बारे में सोचिए, वहीं से मोटिवेशन आता है। मेरा तो वहीं से आ रहा है। और मैं यही बोलूँगी ना कि मैं लास्ट में ना ये दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या पढ़ी हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कितना पज़ल बनाई, मतलब कितना डीआई बनाई, मतलब दिखाती हूँ वीडियो में, बोलती तो नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे बात होता है ना, तो वो सब नहीं बोल पाती हूँ। और आज के टारगेट में ना, शुरुआत में मैं जितना दिखाई उसमें लास्ट में ना मैं एक टारगेट ऐड की थी कि क्वांट का सेक्शनल। लास्ट में मतलब 11:15 में मैं सोई थी वीडियो बंद करके, लेकिन 11 बजे 11:30 के आसपास ना मुझे लगा कि थोड़ा बहुत टाइम है, तो मैं करंट अफेयर्स रात को पढ़ने का मुझे मन नहीं करता, मुझे नींद आने लगता है, तो मैं वहाँ पे सेक्शनल ऐड कर दी और पूरा सेक्शनल दी। मार्क्स तो बहुत गंदा आया क्योंकि मैं वो मॉक ना बहुत ही जल्दबाजी में दी थी, मतलब टाइम बहुत कम था। हस्बैंड को लैपटॉप से कुछ काम था, तो मैं 12 बजे उनको लैपटॉप दे दी और उसके बाद मैं सो गई।